नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड के बारे में देखने वाले हैं कि इस फंड का अभी तक का क्या परफॉर्मेंस है और कितना पुराना ये फंड है और किस तरीके के कंपनीज के अंदर इसका, किस स्टॉक के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट होता है और कोई कौन इनके फंड मैनेजर हैं। साथ ही इस पोर्टफोलियो के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में क्या इसकी प्लानिंग हमारे लिए सुटेबल रहेगी, सही है या नहीं। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ इस जानकारी को आज हम देखने वाले हैं। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। दोस्तों, कैनरा रुबिको स्मॉल कैप फंड जो है एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फंड है। आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट करके और उसमें से पैसा रिडीम कर सकते हैं, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। ये फंड एक हाई रिस्क फंड है क्योंकि इस फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। और अभी तक का जो इसका एयूएम है 9,174 करोड़ रुपए का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना ये फंड है नहीं। अभी 4 साल 11 महीने इस फंड को स्टार्ट हुए हुए हैं और इन 4 साल 11 महीने यानी कि 5 साल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं और 5 साल के बीच में इस फंड ने 9,174 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है। 15 फरवरी 2019 को इस फंड की स्टार्टिंग हुई थी। अगर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप प्लान करके चलें, जब आपके लिए फंड काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि स्मॉल कैप के जो फंड हैं यहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर रिस्क फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। एज ऑन इस फंड के अगर एनएवी की बात करें तो 33 रुपये की इसकी एनएवी है एज ऑन डेट अभी। और इसका अभी तक का जो रिटर्न्स है 27% का ये फंड अभी रिटर्न्स दे रहा है। फंड के फंड मैनेजर श्री दत्ता जो हैं, जो अभी इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इनके होल्डिंग कंपनीज के बारे में बात करें तो अभी 91 स्टॉक्स के अंदर इस फंड का इन्वेस्टमेंट इनके फंड मैनेजर कर रहे हैं, जिसमें से कुछ टॉप 10 कंपनीज हैं जहां पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। उनकी मैं डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ, स्क्रीन पर आपको अभी दिख रहा होगा। कई इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिसके अंदर 2.81% का इन्वेस्टमेंट है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 2.60 का इन्वेस्टमेंट है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर इसमें 2.49% का इन्वेस्टमेंट है। और कैनिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड में 2.43% का है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड में 2.40% का है। तो इस तरीके के अगर आप अभी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको काफ़ी कंपनियों की लिस्ट दिखेगी जिनके अंदर अभी इस फंड का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दोस्तों, अगर ओवरऑल इसके होल्डिंग की बात करें तो अभी टोटल इसका जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है 98.2% का। अगर आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से 98.2% का इनका इन्वेस्टमेंट इक्विटी के अंदर होगा और 1.8% का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो कैश का है। यानी कि टोटल इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी स्टॉक्स मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होता है और जहां पर सबसे ज़्यादा हाई रिस्क फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दोस्तों, इनके फंड्स के अंदर अगर हम डाइवर्सिफिकेशन या एलोकेशन की बात करें तो अलग अलग फैक्टर्स के अनुसार अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने इनका इन्वेस्टमेंट किया है। जैसे कि अगर फाइनेंशियल के अंदर देखें तो 20.4% का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा अदर में 16.2% का। कैपिटल गुड्स के अंदर इनका 15.6% का इन्वेस्टमेंट है। सर्विसेज में 12.6% है। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 10.6% है और हेल्थ केयर में 10.5%। कंज्यूमर स्टेबल्स के अंदर 8.1% का और केमिकल्स के अंदर 6% का इनका इन्वेस्टमेंट है। यानी कि ओवरऑल जो भी इनका इन्वेस्टमेंट है अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्होंने उसको डाइवर्सिफाइड करके इसके बाद इन्होंने इसका इन्वेस्टमेंट किया है। यानी कि किसी एक सेक्टर्स में अगर कोई गिरावट भी देखने को मिलती है तो वहां पर इस फंड के अंदर ज़्यादा उसका प्रभाव ना पड़े, इसलिए उसे डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। दोस्तों, इसके अंदर अगर हम एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो ये भी 0.48%, काफ़ी कम एक्सपेंसेस रेशियो है। और एग्जिट लोड और के अंदर देखेंगे तो वही आपको अगर विद इन 1 ईयर अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% का चार्जेस होंगे। और अगर टैक्सेशन की बात करें विद इन 1 ईयर अगर आप
रिडीम कर रहे हैं तो 15% का टैक्स होगा, और उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट है LTCG का टैक्स देखेंगे तो 10% का है, और उसके 10% का रहेगा। और साथ ही 1 लाख तक का अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉल करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होता है। तो दोस्तों, आपको ओवरऑल अभी इस वीडियो के अंदर जो भी जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग, नॉलेज के अनुसार, अगर आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ में बैठ के बाकी की जानकारी को समझ लें, देन उसके बाद ही किसी फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जोखिमों को अधीन है। अगर आप यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फिक्स रिटर्न्स मिलने की उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।